नमस्कार दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अपने घर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों, हमने कल चर्चा की थी भारत भूगोल के बारे में। ठीक है, भूगोल के बारे में कि आखिर भूगोल क्या है। और आज जो चर्चा करेंगे हम, भूगोल के दो पार्ट करते हैं हम, यानी कि विश्व का भूगोल और एक भारत का भूगोल। ठीक है, तो आज जो चर्चा होगी वो होगी विश्व और भारत में संबंध, यानी कि पृथ्वी का भारत का संबंध या विश्व का भारत का संबंध कैसा है, उसकी स्थिति कहाँ है, उसका विस्तार कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास इसी पर रहेगी हमारी। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यानी कि भारत का पृथ्वी का भारत का आपस में संबंध। ठीक है दोस्तों, तो भूगोल को हम दो पार्टों में बांटते हैं, विश्व का भूगोल और एक भारत का भूगोल। ठीक है, तो हम स्थिति जानते हैं कि यानी कि हम गए पृथ्वी या विश्व में भारत की क्या स्थिति है। तो दो आधारों पे चर्चा होती है। कितने आधारों पे? दो आधारों पे। एक तो होती है, हम यहाँ लिखते हैं मानचित्र पर। ठीक है, मानचित्र मैंने बताया था अगर आपको। एक होती है ग्लोब पर। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक परिरूप है। ठीक है, यानी कि एक कॉपी है पृथ्वी की। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ग्लोब के बारे में, यानी ग्लोब पे बात करेंगे। तो ग्लोब कैसा होता है? ग्लोब होता है ऐसा। तो यानी कि पृथ्वी है। ठीक है, मान के चलिए पृथ्वी है। तो हमारा भारत कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। हमें पता ही नहीं भारत कहाँ है। तो उस स्थिति को पता लगाने के लिए हम आज चर्चा करेंगे यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो उसको पता लगाने से पहले हम किस आधार पर लगाते हैं? ग्लोब बांटते हैं हम कितने? एक होता है अक्षांश, अक्षांश के आधार पर, और एक होता है देशांतर, देशांतर। ठीक है दोस्तों, अब जो भाषा के विद्यार्थी हैं उन्हें तो शायद पता होता है कि अक्षांश और देशांतर कहते कैसे हैं, लेकिन जो टेक्निकल की यानी कि जो कहें बीएससी या जो टेक्निकल लाइन से पढ़े होते हैं उन्हें अक्षांश के बारे में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। तो पहले इनके बारे में चर्चा कर लें कि आखिर क्या है। सवाल यह है कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो मानिए कि अक्षांश अक्षांश है क्या। तो उस अक्षांश से पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक आपने एक नॉर्मल में चीज बना रहा हूं वहां पे। ये कोई कॉलोनी है, ये पहली गली, ये दूसरी गली, ये तीसरी गली, ये चौथी गली। ठीक है, और ये पहला मकान, ये ऐसे मकान बने पड़े हैं। ठीक है, ये क्या है? ए बी सी डी। ठीक है, और ये 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब जरूरत क्या पड़ती है अक्षांश और देशांतर की। ठीक है, तो वो यहां समझिए आप कि आपसे कहा जाए कि आप रमेश के घर चले जाइए, रमेश के घर चले जाइए, कोई रमेश ले लीजिए, सुरेश ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आपसे कहा जाता है कि आप रमेश के घर चले जाइए, तो आप कैसे जाएंगे? आपको पता ही नहीं भाई। आपसे बता दिया कि ये कोई बीआर कॉलोनी है, इसमें रमेश रहता है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप खड़े हो गए आके। ठीक है, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि हम जाएं कहाँ। भाई 5 6 गली हैं और चार चार मकानों की लाइन है, तो कहाँ जाए आखिर हम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपसे कहा जाता है कि आप चले जाइए रमेश के घर, तो आप कैसे जाएंगे? बिल्कुल नहीं जा पाएंगे भाई, इतना भटकेगा कौन। तो एक स्थिति, यानी अगर आपके पास एड्रेस हो, एड्रेस तो पता होगा आपको, एड्रेस से हम पहुंचते हैं, यानी कि पहले पहुंचते हैं, यानी कि आपसे कहा जाए कि आप मेरे घर पर पहुंचिए, तो आप उत्तर प्रदेश में आएंगे, फिर मथुरा में आएंगे या आगरा में जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे जाके आप एक गांव देखेंगे, तो वही स्थिति है। तो आपसे कहा जाता है कि आप जो गली नंबर 3 में रमेश का घर है, कितना?
गली नंबर 3 में रमेश का घर है। तो आप गली नंबर 3 में जाओगे पहले भाई, आप क्या करोगे, गली नंबर 3 में जाओगे, आप यहाँ से एंटर करोगे और यहाँ पे अब गली नंबर 3 में कहाँ जाओगे, यहाँ उसका घर है, यहाँ उसका घर है, यहाँ उसका घर है, यहाँ उसका घर है, उसका घर है कहाँ, ठीक है। तो अब उसने बता दी गली नंबर 3 में जो सी वाला ब्लॉक है उसमें है, यानी कि सी वाला जो मकान है वो है रमेश का घर। तो आप क्या करोगे भाई, गली नंबर 3 में गए, ये कौन सा, ये है, ये बी है और ये सी है, तो आप पहुंच जाओगे यहाँ। तो यहाँ कौन रहता है, रमेश, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहले हम गली के अकॉर्डिंग गए, फिर मकान के अकॉर्डिंग गए, ठीक है। ऐसे ही तो पहुंचते हैं परफेक्ट एड्रेस पे। ऐसे ही हम पृथ्वी पे जो काल्पनिक रेखाएं खींच देते हैं, उसके आधार पर भारत की या किसी भी देश की या किसी भी जगह की स्थिति का पता लगा सकते हैं। उसी में काम आता है आपका अक्षांश और देशांतर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चर्चा करते हैं अक्षांश के बारे में। अक्षांश है क्या, तो अक्षांश क्या है, जो आपको पता है कि हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारी पृथ्वी है गोल, ठीक है। और पृथ्वी को दो भागों में बांटा जाता है, किसके द्वारा, 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा, 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा। अब इस 0 डिग्री को दो नाम से और पुकार दें, एक तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, और एक इसे कह देते हैं विषुवत रेखा, ठीक है दोस्तों। यानी भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा 0 डिग्री को ही कहते हैं। अब ये क्या करती है, पृथ्वी को दो पार्टों में बांट देती है। क्या करती है, पृथ्वी को दो पार्टों में ये बांट देती है। कौन कौन से, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, भाई उत्तर में है, ठीक है। ये हो जाता है आपका उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये हो जाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध, गोला का आधा, ठीक है। अब हमसे पूछा जाता है कि भारत है कहाँ, तो हम बता देते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ है, अब इसके बारे में, अक्षांश के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है कि अक्षांश कहते हैं कि भूमध्य रेखा के समानांतर, यानी कि पैरेलल, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा यानी उत्तर और दक्षिण की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है, उसे कहते हैं हम अक्षांश। दोबारा सुनिए आप कि भूमध्य रेखा के समानांतर यानी कि पैरेलल खींची गई काल्पनिक रेखाएं, यानी कि जो काल्पनिक रेखाएं, ये वास्तविक रेखा नहीं है, काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर और दक्षिण की जो दूरी है उसे प्रदर्शित करती है, कोणात्मक दूरी, ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं यहाँ अक्षांश। तो ये कुछ रेखाएं खींची जाती हैं इस पे, यानी कि ऐसे, ये कुछ रेखाएं खींच दी मैंने। अब इनमें से कुछ फिक्स रेखाएं भी है, जैसे यहाँ पे ले लेता हूं मैं 23.5 डिग्री पे, कौन सी है दोस्तों, इसे कहते हैं कर्क, ठीक है। और यहाँ होती है आपकी 23.5 पे नीचे दक्षिण गोलार्ध में होती है यहाँ मकर रेखा, कौन सी, मकर रेखा, ठीक है दोस्तों। तो आपसे अब हम एक परफेक्ट एड्रेस मिल जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में, तो हम क्या यहाँ नहीं खोजेंगे भारत को, खोजेंगे कहाँ, यहाँ। अब क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य यानी कि जो अक्षांश रेखाएं हैं कितनी है, कितनी है। तो दोस्तों देखो, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, ऐसे करके यहाँ तक, यहाँ 90, और ऐसे ही नीचे 90 डिग्री तक, ठीक है। तो कितनी रेखाएं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। दो वो बनते हैं सवाल, एक तो होते हैं हमारे अक्षांश कितने हैं, अक्षांश कितने हैं। तो दोस्तों अक्षांश है हमारे 181, यानी कि 90 ये रहे और 90 ये रहे और 0 वाली रेखा ये रही, ठीक है। तो कितने हो गए, 181। अगर पूछा जाए आपसे कि अक्षांशीय रेखा, यहां कह दें अक्षांशीय, ठीक है, अक्षांशीय रेखा कितनी है, तो दोस्तों अक्षांशीय रेखा है 179। अब एक कंफ्यूजन क्यों है भाई, ये जो पोल है
यहाँ पे रेखा नहीं बनती, ये एक बिंदु बन जाता है। बिंदु यानी कि अगर हम ये बताइए पृथ्वी है तो ये जो खींची गई रेखा गोल है, लेकिन यहाँ आके ये पॉइंट बन जाता है, तो इसे रेखा ना मान के एक बिंदु माना जाता है। इसलिए जब रेखा वर्ड आएगा तो 179, और जब अक्षांश पूछे जाएंगे तो 181। ठीक है दोस्तों, तो ये है थोड़ी जानकारी। अब जो इनके बीच की दूरी, यानी कि हमने बताया था जो अक्षांश है किसी भी स्थिति यानी किसी भी स्थान के बीच की दूरी को प्रदर्शित करती है, तो इनके बीच एक अक्षांश में कितनी दूरी होती है, यानी कि मैं कहूं ये 0 से 1 चले हम तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो इसमें लगभग जो औसतन दूरी है, दूरी को प्रदर्शित करती है दूरी को। ठीक है, तो कितनी इसकी जो औसतन दूरी है, यानी औसतन दूरी है जो इसकी वह 111 किलोमीटर 1 डिग्री पे। ठीक है, 2 डिग्री चलेंगे तो 222। ठीक है, ऐसे कर करके इसकी जो औसतन दूरी मानी जाती है 111 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, समझ में आई आपको? तो ये हो गई आपकी मकर रेखा। ये अब हमारा सवाल ये कुछ चीज थी जो हमने यहाँ बता दी, तो ये थी आपकी जो अक्षांश रेखा है उसके मैटर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों देशांतर की। किसकी? देशांतर की। ठीक है दोस्तों, देशांतर क्या है? दोस्तों देशांतर क्या है कि यानी कि हमारी सीधी समझते हैं यहाँ देशांतर, और ये रही भूमध्य रेखा, ये क्या है 0 डिग्री। अब जो देशांतर की जो परिभाषा है ये समझ लीजिए आप कि जो भूमध्य रेखा को लंबवत, भूमध्य रेखा पर जो लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें देशांतर कहते हैं। जो क्या करते हैं पूर्व से पश्चिम या पूर्व से पश्चिम की जो कोणात्मक दूरी है उसे प्रदर्शित करती है, और ये भी काल्पनिक रेखाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे खींची गई है, यानी कि ये कोई एक रेखा ये रही 0 डिग्री, इसे भी मानते हैं, और ये खींची गई है ऐसे, जैसे हम तरबूज को काटते हैं ऐसे ये रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है दोस्तों, वो कैसी है? वो समानांतर हैं, यानी कि पैरेलल। ठीक है दोस्तों, वो है पैरेलल, और ये कैसी है? ये लंबवत है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? तो इन्हें कहते हैं हम देशांतर। ये 0 डिग्री। अब इनकी संख्या कितनी है भाई? संख्या कितनी है? तो संख्या से पहले देखो ये किसके काम आती है, ये किस लिए खींची गई है? वो थी दूरी के लिए, और ये खींची गई है समय के लिए। किसके लिए? समय के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके लिए खींची गई है? समय के लिए। और आपको पता है कि घड़ी की जब सुई होती है वो जब अपना चक्कर लगाती है पूरा, तो कितने कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। तो ये इसके जो रेखा की संख्या है कितनी है? 360। ठीक है दोस्तों, तो कितनी संख्या है इनकी? 360, यानी कि 0 है, जस्ट इसके पीछे कितनी है? 180। ठीक है दोस्तों, समझ में आई? और जो 0 डिग्री है वो कहां से गुजर रही है? वो मैप पे आप देखोगे तो ये गुजर रही है लंदन से। कहां से? लंदन से। आपने देखा होगा घड़ियों में जब टाइम फिक्स करते हैं जीएमटी करके, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये विश्व का समय का निर्धारण करता है, यानी कि पूरे विश्व में जो समय का निर्धारण है वो कौन करता है? ये करती 0 देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, जो लंदन से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अब यह सवाल आता है, तो ये तो रही आपकी 0 डिग्री जिसे हम जीएमटी कहते हैं, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है दोस्तों, अब प्रत्येक देश की अपनी एक मानक रेखा होती है। क्या होती है? मानक समय रेखा। तो हमारे भारत की भी होगी कोई, तो भारत की मानक समय रेखा कितनी है दोस्तों? भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितनी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहां हमने क्या देखा था भाई?
जब ये 0 डिग्री ऐसे खींची, हमने पहले देखा कि हमने पृथ्वी को बांटा दो भागों में, यानी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो हमें फिक्स हो गया कि भारत कहाँ है, ऊपर है। तो अब हमें ये नहीं पता भारत यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या यहाँ है, या यहाँ है, या यहाँ है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो हम क्या करें, अब इससे पता लग गया कि जो मानक समय रेखा है उससे, कि हमारी जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। तो जब इसे खोलते हैं तो इधर चलते हैं 82.5 और इधर 82.5, ये माइनस के होते हैं, ये प्लस के होते हैं। हमारी कौन सी है, प्लस के 82.5। तो हमने देखा कि हमारा भारत यहाँ कहीं होगा भाई, ये तो रहा उत्तरी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध। तो हम देखते हैं कि भारत कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये थी भारत की स्थिति। अब भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से यानी कि लंदन के 0 डिग्री से कितना आगे चल रहा है, भाई प्लस में है तो आगे चल रहा होगा, कितना आगे चल रहा है, तो वो चल रहा है प्लस के 5.5 घंटे। आपने देखा होगा जब आप टाइम सेट करते हैं कभी भी मोबाइल में या घड़ी में, तो वहां एक वर्ड क्वेश्चन आता है GMT प्लस 5.5 घंटे, तो वो वाला यही चीज है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ऐसे करते हैं। अब बात करते हैं, ये समझ में आ गया आपको अक्षांश और देशांतर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं भारत की स्थिति कहां है। भारत की स्थिति कहां है, ठीक है दोस्तों, भारत की स्थिति कहां है। तो हमने क्या करते हैं, जब दोनों को मिक्स करते हैं, यानी कि अब हम कहें कि ये तो क्या है, ये देशांतर है, यानी कि ये देशांतर दो पार्टों में से बनता है, और ये हमारा क्या है, अक्षांश। तो हम देखते हैं भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, और इधर देखते हैं तो देशांतर के हिसाब से क्या पूर्वी गोलार्ध में। तो उत्तर को जब ऐसे बांटते हैं तो पूर्वी गोलार्ध हो गया, तो भारत कहाँ है, यहाँ। अब भारत की जो स्थिति है वो कितनी है, भारत की जो स्थिति है वो कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एक यानी कि ये भारत शुरू हो रहा है यहाँ से और यहाँ आके एंड हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ का एंड हो रहा है, तो वो स्थिति कितनी है, तो इससे हम पता लगाते हैं। यानी कि अगर हम शुरुआत करते हैं कि 0 डिग्री से, यानी कि हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, भारत शुरू कहाँ से हो रहा है, तो भारत शुरू हो रहा है 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश से, यानी कि 0 है, यहां से 1 2 3 4 5 करके 6 डिग्री 45 यानी कि 42 मिनट से यहां से स्टार्ट हो रहा है भारत। अब जो भारत खत्म का हो रहा है, यानी कि यह है 37 डिग्री कितना 6 मिनट। ठीक है, यहाँ भारत का जो कश्मीर वाला वो हिस्सा है वो कितना है 37 डिग्री 6 मिनट पे, और जो अंडमान निकोबार वाला है वो कितने पे है 6 डिग्री 45 मिनट पे। ठीक है दोस्तों, और जो गुजरात वाला हिस्सा है, ठीक है, यानी कि ये पूर्वी देशांतर वाला ये होता है आपका, यानी कि मैं यहां लेता हूं, ये जो आ रही है आपकी 68.7 यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक है, और ये खत्म कहां हो रही है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है ये, तो कितना ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, तो ये है भारत की स्थिति। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कुछ सवालों की। अब पूछा जाए कि हमने यहां देख लिया था कि जो अक्षांश है वो 1 डिग्री में कितना चल रहा है, 1 डिग्री में चल रहा है वो 111 किलोमीटर। ऐसे ही पूछा जाए आपसे कि जो देशांतर है वो 1 डिग्री में कितना चल रहा है,
तो दोस्तों 1 डिग्री में, अब मैं यहाँ पे आपको हिसाब लगा के बताता हूँ। जैसे 360 डिग्री है ये, ठीक है, 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है पूरा, तो 1 घंटे में कितना, तो भाई 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 और 2 आया, ये होगा 15। 1 घंटे में 15, 1 घंटे में कितना घूमेगी ये, 15 डिग्री, ठीक है दोस्तों। और 1 डिग्री कितने में घूमेगी, तो ये घूमते हैं 1 डिग्री 4 मिनट में। 1 डिग्री कितने में घूमती है, 4 मिनट में, ठीक है दोस्तों। तो जब हिसाब लगाया जाता है यहाँ पे, तो भाई देखो 15 1 घंटे में, और 75 यानी कि कितने, 5 घंटे में, बचे कौन से 7.5, 1 डिग्री में 4, तो 7.5 में 30, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके हमारा जो टाइम चल रहा है वो प्लस के 5.5 घंटे चलता है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं भारत की जो स्थिति है वो विस्तार कहाँ है। हमने यहाँ अब देखा था हमने दोस्तों, यहाँ हमने एक मैप बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैप है और हम यहाँ एक ग्लोब भी बना लेते हैं, ये हमारा ग्लोब। तो हमने क्या बताया था, ग्लोब को हम बांटते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश में और ये 0 डिग्री देशांतर, ये देशांतर है और ये अक्षांश है। तो भारत कहाँ है भाई, भारत है कर्क रेखा, भारत को बीच से काट रही है, तो ये कौन सी है, कर्क रेखा। और कहाँ है, उत्तर में और उत्तर पूर्व में, तो हमारा भारत ये कहीं हमारा भारत है, ऐसा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, भारत है। तो कर्क रेखा जो है भारत को बीच से काटती है, कहां से, बीच से, ठीक है। तो ये जो है कर्क रेखा है हमारी, ये, ठीक है, ये भारत को 2 भागों में बांटती है, ठीक है दोस्तों। एक कौन सी रेखा बताई थी हमने, भारत की मानक समय रेखा, जो कहां से गुजर रही है, जो गुजर रही है दोस्तों इलाहाबाद के नैनी से, कहां से, इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री, कितनी है, 82.5 डिग्री, ठीक है। यह है भारत की मानक रेखा, जो कहां से गुजर रही है, ये जो है इलाहाबाद के, कहां से, नैनी से, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से ये गुजर रही है, ठीक है दोस्तों। और हमने चर्चा की थी अक्षांश की, तो भारत अक्षांश शुरू कहां से होता है भाई, 0 डिग्री से ऊपर है थोड़ा, तो ये वाला, जो ये वाला कितना बताया था मैंने, ये वाला बताया था मैंने 6 पॉइंट यानी 8.4, ठीक है, 8.4 उत्तरी अक्षांश, ठीक है दोस्तों, 8.4 उत्तरी अक्षांश। और ये वाला, जो ये वाला बिंदु है जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है, ये कौन सा है, ये है दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये कितना है, 8 मिनट 4 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और ये वाला, जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब ये कौन सा है दोस्तों, ये बताया था मैंने आपको 68 डिग्री 7 मिनट, कौन सा, पूर्वी देशांतर, कौन सा, पूर्वी देशांतर, ठीक है। और ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश वाला, ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है उत्तरी अक्षांश में, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। एक और है भाई, ये जो हिस्सा है आपको दिख रहा होगा, ये हिस्सा कौन सा है, ये है अंडमान निकोबार, वो भी तो भारत का हिस्सा है,
लेकिन अगर पूछा जाए मुख्य भूमि तो 8 डिग्री 4 मिनट। अगर पूछा जाए संपूर्ण भूमि यानी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु तो वो है आपका 6 डिग्री 4 5 मिनट। कौन सा? उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। अब इनके कुछ नाम हैं, यानी कि ये तो डिग्री में है। अगर पूछा जाए कि भारत का उच्चतम बिंदु यानी शीर्ष बिंदु, तो ये बिंदु है, इसका एक नाम रखा गया है। उसका नाम क्या है दोस्तों? यानी कि जो 37.6 डिग्री वाला है उसका एक पर्टिकुलर नाम है। वो क्या है? उसे कहते हैं वो इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, ठीक है। क्या कहते हैं? इंदिरा कोल। जो इसका दक्षिणतम बिंदु है यानी कि अंडमान निकोबार वाला, उसे कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट। इसे पिग्मेलियन भी कहते हैं और इसे पारासम भी कहते हैं, ठीक है। और जो गुजरात वाला है भाई, जम्मू कश्मीर में तो कौन सा हो गया? इंदिरा कोल। और ये ग्रेट निकोबार में, जैसे यहां लिख लीजिए ग्रेट निकोबार। और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ कि इन जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन से उसमें है? तो वो है ग्रेट निकोबार में, ठीक है दोस्तों। आइए भारत का पश्चिमतम बिंदु, ठीक है। ये उत्तरतम बिंदु, ये दक्षिणतम बिंदु और ये पश्चिमतम बिंदु, ये कौन सा है? तो इसे कहते हैं दोस्तों गौर माता। क्या? गौर माता, ठीक है दोस्तों। अब ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश वाला है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे दोस्तों कहते हैं किवायु या किवथु। किवथु से कुछ दोनों ही नाम से पुकारा जाता है, किवायु या किवथु। तो हमने देख लिया उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये इंदिरा पॉइंट। अब ये वाला जो मुख्य भूमि है, अगर पूछा जाए मुख्य भूमि, मुख्य भूमि कौन सी है? ये है दक्षिणतम बिंदु, तो इसे कहते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, आपने गाना सुना होगा कश्मीर में तू कन्याकुमारी, तो वो वाला सिस्टम है। ये कश्मीर है, ये कन्याकुमारी है। ये गौर माता है, ये किवायु या किवथु है। जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, वो कहां से गुजर रही है? इलाहाबाद के नैनी से। नैनीताल नहीं है, ये अलग नैनी है, ठीक है दोस्तों। और क्या रहेगा इसमें? बस ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब इन्हें याद कैसे करेंगे भाई? इंदिरा कोल सबसे मान लीजिए ऊपर है, तो सबसे आपने पता होगा जो हमारी जो महिलाएं हैं उनमें एक नाम आता है इंदिरा गांधी का। तो बहुत ही यानी कि निरंकुश हो गई थी उनकी, जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो वो एक निरंकुश शासन के रूप में हो गई थी। तो वो क्या, इंदिरा कोल बहुत सर्वोच्च हो गई थी, सबसे ऊंचा पहुंच गई थी। तो कौन सी थी? इंदिरा कोल, ठीक है। और वही जब जब एक यानी कि कुछ 1.5 साल बाद वो हार गई, तो कहाँ गई? इंदिरा पॉइंट पे। तो ऊपर से डायरेक्ट कहाँ? नीचे, ठीक है। इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट, ऐसे याद हो जाएगा। अब ये क्या है भाई? ये गुजरात है, आपको पता है। ये क्या है? गुजरात है। और गुजरात के कौन है? हमारे पीएम मोदी जी। और मोदी जी आजकल क्या कर रहे हैं? गौरक्षा कर रहे हैं। तो वो क्या मानते हैं? गौ को माता मानते हैं। तो क्या हो गई? गौर माता, ठीक है दोस्तों। आप इसे ऐसे याद कर लीजिए, ये किवायु या किवथु, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ये नैनी, ये इलाहाबाद का नैनी, ठीक है दोस्तों। तो ये है आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि भारत कहाँ है, कौन से गोलार्ध में है, तो भारत क्या है भाई? ये है नॉर्थ, साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो कहाँ है भारत? जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, और भारत की स्थिति ये रही, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है दोस्तों। अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले हो। दोस्तों कल हम चर्चा करेंगे भारत के जो है राज्य कौन कौन से हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, भारत की जो सीमाएं रेखाएं यानी कौन सा देश भारत के कहाँ है, उस मैटर में आप हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और ये तट रेखा कितनी है, जो भूमितल रेखा कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, एक चीज और यहाँ बता दूंगी आपको, यानी कि जो इंदिरा कोल से जो नापी जाए, अगर आप इंदिरा कोल से कहां तक, कन्याकुमारी तक, तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी लंबाई है दोस्तों, यहां मैं बता दूं, अगली क्लास में बता दूंगा मैं आपको, 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और जो अब हम यहां से माने गौरमाता से लेकर यानी किवायु तक नापे तो कितनी होती है दोस्तों, ये होती है यहाँ पे 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। एक और है, ठीक है, ये है भारत का जो क्षेत्रफल नापा जाता है ऐसे और ऐसे। आप इसे डायरेक्ट एक मोटा मोटा हिसाब लगा के नाप सकते हैं, 3200 और 2900। ठीक है, ये तो रहा इसका क्षेत्रफल, बात हो गई इसका जो उत्तर से दक्षिण तक और दक्षिण यानी पूर्व से पश्चिम। ठीक है, ये जो लंबाई है, इसका क्षेत्रफल यह आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहाँ मैं कल की क्लास में चर्चा करूंगा, यहाँ आप ध्यान रखिए, पूछा जाएगा आपसे। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में हम इस पे चर्चा करेंगे, याद आ गया तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, देखते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।